संसद के बजट सत्र के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी तकरार देखने को मिल रही है। अब विपक्ष लोकसभा में स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी में है। बताया जा रहा है कि लगभग सभी विपक्षी दल स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने पर सहमत हैं और जल्द ही इसे लेकर लोकसभा महासचिव को नोटिस सौंपने की तैयारी है। यानी अविश्वास प्रस्ताव तैयार है, बस सभी के दस्तखत होने बाकी हैं। इस खबर पर विपक्षी नेता क्या कुछ कह रहे हैं, पहले वो आप सुनिए। Well, there is no space for opposition in this house at all. Whether it is leader of opposition or any other opposition leader, party leader, they are not getting any chance to speak. They are not even allowed. This is in the, you can verify, you can check the records of this parliament, this house. This type of attitude towards the opposition is not happened any time. So what you have decided? That will, after action, you will get no. No confidence motion, sir. There is a news of. Entire opposition is united for all this because all opposition are suffering. देखिए, मैं उस ऑपोजिशन का हिस्सा नहीं हूँ और वो क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं वो जाने, उनका काम जाने। मैं सिर्फ इतना समझती हूँ कि मैंने 18 साल में ऐसे नहीं देखा है जिस तरीके से ये हाउस चलाया जा रहा है। और सरकार को और स्पीकर साहब से मैं गुजारिश करती हूँ कि जो यहाँ पे आधी एमपीज पहुँचे हैं उनको भी लोगों ने चुन के भेजा, आधे देश ने उनको भेजा है। सिर्फ सरकार को नहीं, देशवासियों ने चुना है, ऑपोजिशन को भी चुना है। और चुना इसलिए कि हम वहाँ जाके लोगों की आवाज़ उठाएं और सरकार की गलत नीतियों के बारे में सरकार को जगाएं। पर जे आप बोलने ही नहीं देंगे तो फिर इस हाउस में लोगों का पैसा खर्चा क्यों किया है आपने? निश्चित आसन है वो संविधान का होता है, आसन सत्ता पक्ष का नहीं होता है। और जिस प्रकार पूर्वाग्रह ग्रसित होकर लीडर ऑफ अपोजिशन की आवाज को दबाई जा रही है, यह मैं कह सकता हूं सदन है, ये कोई सेंसर बोर्ड नहीं है। इसलिए हमने कहा कि आसन संविधान का होता है और संवैधानिक प्रावधानों का, संसदीय परंपराओं की मैं समझता हूं कि बहुत ही अवहेलना की जा रही है। इसलिए हम लोगों ने यह निर्णय लिया है। जबकि बीजेपी कह रही है कि स्पीकर विपक्ष ने तो नहीं बनाए, जो अविश्वास प्रस्ताव लेकर वो आ जाते हैं। जो मर्जी है विपक्ष की, वो चाहे वो करें। स्पीकर को हटाने के लिए, स्पीकर कोई कांग्रेस के रामो करम पर स्पीकर नहीं है, वो बहुमत से स्पीकर चुना है। इस सदन में एनडीए का बहुमत है, तो आपको जो मर्जी सो करो। आज ही की बात है, आप देखिए, इतनी मूर्ख पार्टी आपने देखी होगी। यदि 0 आवर में भी कुछ बोलना है तो हम लोगों को नोटिस देना पड़ता है 0 आवर, फिर स्पीकर तय करते हैं कि ये विषय उठाने लायक है कि नहीं, बोलने लायक है कि नहीं। आज उन्होंने कोई भी नोटिस नहीं दिया, लिखा न पढ़ी, जो राहुल गांधी कहें वही सही। दरअसल लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया गया था और फिर विपक्ष के हंगामे के कारण राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा नहीं हो पाई थी। यहां तक कि प्रधानमंत्री मोदी की स्पीच के बिना ही धन्यवाद प्रस्ताव पारित कराना पड़ा था। विपक्ष ने अब स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ आक्रामक रुख अख्तियार कर लिया है और स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी है।